होती है तो क्या मेरे परिवार को दर्द नहीं होता है? परिवार को भी दर्द होता है, लेकिन हम लोग चोट खाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम लोगों को नौकरी लेनी है। हम लोग चोरी से पास नहीं हुए, हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार हैं। मेरे परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि वो चप्पल नहीं खरीद सकता हूँ। टूटा हुआ चप्पल अपनी इज्जत झपाने के लिए किसी तरह गांव में चलता हूँ कि इन्हें कहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति फटा हुआ पहनता है। सर मैं अपनी मजबूरी को एक जैकेट नहीं खरीद सकता हूँ और सरकार 7वां चरण नोटिफिकेशन नहीं निकालती। 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हर हालत में उनको देना होगा। ये अभी झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। हम लोग 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति में शीघ्र जल्दी तुरंत अविलंब बहुत वर्षों से बोल। मंत्री के बच्चे क्यों देखेंगे? कारण है उनको तो क्या कहते हैं, फोकट का पैसा आता है। किसान और गरीब से लूटे हुए पैसे आते हैं तो उनको किस चीज़ की कमी है? सभी के सभी क्या कहते हैं, किसान के बच्चे क्यों ही मारने का काम करते हैं। सीटेट के अभ्यर्थी एक बार फिर डाक बंगला पहुँच चुके हैं प्रदर्शन करने के लिए। 22 अगस्त अभी भूला नहीं गया था और आज फिर 13 दिसंबर को पहुंच चुके हैं। विधानसभा सत्र स्टार्ट हो चुका है और डाक बंगला चौराहे का आप नज़ारा देख लें। एक तरफ छात्र है तो दूसरी तरफ पुलिस मौजूद है। पुलिस इनको आगे बढ़ने नहीं देगी क्योंकि सत्र चालू है। और दूसरी तरफ जो है छात्र पहुंच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। छात्रों से जुड़ेंगे, बात करेंगे। 22 अगस्त भूला नहीं गया था, फिर 13 दिसंबर को पहुंच गया। ये पार्ट 2 है। हम लोगों को 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति हर हालत में उनको देना होगा। ये अभी झांकी है, पूरी लड़ाई बाकी है। हम लोग 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति में शीघ्र जल्दी तुरंत अविलंब बहुत वर्षों से बोल रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति शीघ्र जारी करें। ये वर्षों से बोला जा रहा है कि जनवरी में, फरवरी में, पता नहीं पूरे बिहार में 3.5 लाख सीट खाली है, मगर अभी भी इस सरकार को ये सुनवाई नहीं की गई है और न तो कोई ठोस कार्रवाई इस पर किया गया है। इसलिए ये आज पूरे डाक बंगला चौराहा जो आप देख रहे हैं, इसी के लिए बंद किया गया है कि 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी हो। कहीं ना कहीं आप लोग को यहाँ से अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा क्योंकि विधानसभा सत्र चालू है। 144 विधानसभा में, सड़क सदन में भी आवाज गूंजेगी और सड़क पर भी आवाज गूंजेगी। ये दोनों आवाज गूंजेगी तभी बिहार की सरकार सुनेगी। तो हो सकता है कि अगर आगे बढ़े तो लाठियां भी खानी पड़े। नहीं, लाठी से हम लोग डर नहीं रहे हैं। हम लोग गुलाब के फूल लेके आए हैं। देखिए, लाठी मारिए, गुलाब के फूल लीजिए। देखिए आप, देखिए गुलाब के फूल लेके आए हैं कि लाठी मारिए, गुलाब के फूल लीजिए। लाठी से हम लोग डर नहीं रहे हैं कि लाठी से हम लोग परेशान हो रहे हैं। गुलाब का फूल हमारे हाथ में है, लाठी के बदले गुलाब का फूल। आपका भी बच्चा अगर रहेगा, अगर वो डिग्री लेकर के 5 साल रोड पे रहेगा तो अब क्या कीजिएगा बताइए? हम लोग इसीलिए अपने तरफ से गुलाब का फूल लेके आए हैं। बिहार सरकार का एक ही नारा है, नो पढ़ेगा बिहार, नो बढ़ेगा बिहार, है ना। इसके तहत क्या कहते हैं, किसी स्कूल में अभी 10 गो क्लासरूम है लेकिन एक भी शिक्षक नहीं, बिना शिक्षक के स्कूल चल रहे हैं। और वह कह रहा है कि नहीं, क्या कहते हैं, संपूर्ण सब कुछ बहुत भली भांति है। और हमारे चंद्रशेखर बाबू जो हैं, उनको का मतलब होना चाहिए, शर्म होना चाहिए कि विधानसभा में जब आवाज़ उठाई गई थी तो इससे पहले की जो शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उन्होंने बताया कि पर्याप्त मात्रा में हमें सीटेट बीटेट अभ्यर्थी है, कोई एग्ज़ाम कोई इधर लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये क्या कहते हैं, बार बार अपने बयान को बदल दे रहे हैं। न जाने इनकी मानसिक संतुलन कमजोर ठीक है या नहीं है। हमें तो कमजोर लग रहा है कि इन्हें रांची भेजना ही होगा। बात बताइए कि कभी भी रोड पे सिर्फ किसान मजदूर के बच्चे ही क्यों दिखते हैं, कभी नेता मंत्री के बच्चे क्यों नहीं दिखते? नेता मंत्री के बच्चे क्यों देखेंगे? कारण है उनको तो क्या कहते हैं, फोकट का पैसा आता है। किसान और गरीब से लूटे हुए पैसे आते हैं तो उनको किस चीज़ की कमी है? सभी के सभी क्या कहते हैं, किसान के बच्चे क्यों ही मारने का काम करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, किसान के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो वह सोचते हैं कि किसी भी तरीका से क्या कहते हैं, शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाए। अपने आप क्या कहते हैं कि हम पुराने व्यवस्था के अनुसार यहाँ पे क्या कहते हैं, राजा बन के शासन करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर क्या कहते हैं, जमाना चलता है। इसीलिए नीतीश जी, तेजस्वी जी, आप सुधर जाइए। पहली कैबिनेट में आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही क्या कहते हैं, हम आपको खासतौर पे पहली कलम से 10 लाख नौकरी का हम क्या दस्तखत करेंगे। लेकिन न जाने क्या कहते हैं, इनकी कलम कहाँ खो गई पता नहीं। मेरे पास में भी कलम है, वो चाहे तो क्या कहते हैं कलम ले ले और क्या कहते हैं हम लोगों का क्या कहते हैं नौकरी दे दे, तभी मानेंगे। सीटेट बीटेट अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 1 से लेकर 8 तक के लिए हम लोग को विज्ञप्ति चाहिए। प्राथमिक चरण के लिए हम लोग मापते हैं। देखिए डाक बंगला चौराहा का नज़ारा है। एक तरफ पुलिस है तो दूसरी तरफ छात्र हैं। कहीं ना कहीं 22 अगस्त का दिन आपको याद आ रहा होगा। आपको बता दें कि फिर से सीटेट के अभ्यर्थी जो है यहाँ पहुँच चुके हैं अपनी मांगों के साथ और लगातार जो है अब प्राथमिक की विज्ञप्ति को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं। आप देख लें, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जितनी महिलाएं हैं यहाँ भी पहुँची हुई हैं। ये नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहे का। ये नज़ारा आप
देख सकते हैं किस तरह से जितने भी महिलाएं हैं सारे पहुंची हुई हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठी हुई हैं। साफ तौर पे कहना है इनका जल्द से जल्द जो है इनकी बहाली होनी चाहिए। शिक्षक बहाली की जो विज्ञप्ति है जल्द से जल्द जारी करें। चारों तरफ जो है आप देख सकते हैं छात्र मौजूद हैं और हाथों में गुलाब लेके मौजूद है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम पे लाठियाँ चलेगी तो हम इनको गुलाब देंगे। अब जो है बात इस तरह से नहीं बनेगी। इनसे भी बातें करेंगे, जानेंगे कि कितनी दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि महिला हैं। इनसे भी जुड़ते हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, हाथों में सबके जो है कितनी दिक्कतें आप लोगों को पेश आ रही है। यहाँ आप लोग बैठे ही हैं, वापस से आ चुके हैं, कितनी दिक्कत पेश आ रही है? हम लोग बहुत सुबह से ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए हम लोग से बात करे, लेकिन अभी तक आए नहीं है। तो हम लोग अभी बैठे हुए हैं, जब तक नहीं आएंगे तब तक बैठेंगे। आगे नहीं बढ़ना दिया जाएगा क्योंकि विधानसभा सत्र चालू है। जी नहीं बढ़ने दिया गया है, लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रदर्शन। देखते हैं कब तक ये लोग बैठा। कितनी दिक्कतें पेश आ रही है आप लोगों को? कितनी दिक्कतें पेश आ रही है? क्योंकि फिर आप लोग हम लोगों के अगर दिक्कतें पेश नहीं आती तो आज हम लोग रोड पे नहीं रहते। आज 40 दिन से गर्दनी बाग में लगातार महिला हो या पुरुष हो सभी लोग आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 4 साल से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। अब हम लोग सरकार से उब गए हैं। 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए अब हम लोग रोड पे आ चुके हैं। अब हम लोग थक के हारने वाले नहीं हैं। सरकार को मानना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं मानेगी तो उनको मनवाना भी आता है। 22 अगस्त को आप लोगों ने आंदोलन किया था तो एक छात्र भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। आज फिर आप लोग आ चुके हैं। घायल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक छात्र घायल हुआ, आज लाखों छात्र घायल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लाखों नहीं, उसके परिवार भी घायल होते हैं। क्या लगता है मुझे चोट लगती है तो क्या मेरे परिवार को दर्द नहीं होता है? परिवार को भी दर्द होता है, लेकिन हम लोग चोट खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम लोगों को नौकरी लेनी है। हम लोग चोरी से पास नहीं हुए, हम लोग पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार बना करके सरकार छोड़ दिया। क्या लगता है सरकार को कि शिक्षित बेरोजगार बना करके 1-1 हज़ार रुपया क्या अकाउंट में डालना चाहता है, भीख देना चाहता है सरकार? नहीं, हम लोग अपने काबिलियत को दिखाना चाहते हैं। हम लोग रोड पे नहीं बोर्ड पे दिखाना चाहते हैं। ये तो हम लोगों की मजबूरी है ताकि हम रोड पे खड़ा हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मजबूरी है, इसलिए रोड पे खड़ी है। साफ तौर पे महिलाओं का कहना है, और यहाँ पे देख लें सबके हाथों में आपको गुलाब मिलेगा। साफ तौर पे इनका कहना है कि अगर लाठियाँ चलेगी तो हम उन्हें गुलाब देंगे। लगातार जो है अपनी मांगों के साथ शिक्षक अभ्यर्थी भटक रहे हैं, और ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं डाक बंगला चौराहा का। काफ़ी तादाद में जो है यहाँ अभ्यर्थी मौजूद हैं और अपनी नौकरियों को लेकर जो है मांग कर रहे हैं। यहाँ पे पहुँचे हुए हैं सीटेट के अभ्यर्थी। आगे भी ले चलेंगे, आगे का भी नज़ारा हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। देख लें, ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर से डाक बंगले चौराहे का। ये नज़ारा हम आपको सीधा दिखा रहे हैं। आप देख लें किस तरह से जो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, और लगातार जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 अगस्त को भी किया था, जिसमें एक छात्र काफ़ी घायल हुआ था, और आज फिर जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस से आप लोग आ चुके हैं। सर, मैं बेगूसराय जिला से हूँ, CTET पास 2019। मैं 4 सालों से विज्ञप्ति मांगने के लिए बार बार आता हूँ, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती है। मेरे परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैं इतना गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि वो चप्पल नहीं खरीद सकता हूँ। टूटा हुआ चप्पल अपनी इज्जत झपाने के लिए किसी तरह गांव में चलता हूँ कि इन्हें कहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति फटा हुआ पहनता है। सर, मैं अपनी मजबूरी को एक जैकेट नहीं खरीद सकता हूँ, और सरकार 7वां चरण नोटिफिकेशन नहीं निकालती है। आज मैं टिकट कटाने के लिए रात में नहीं खाया हूँ, सुबह भी नहीं खाया हूँ। तो आप देख सकते हैं छात्र जितना भी है कहीं ना कहीं तकलीफ में गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि रोड पे सिर्फ और सिर्फ आपको छात्र ही दिखेंगे, किसान और मजदूर के बेटे भी दिखेंगे। आपने कभी भी मंत्री के बेटे को नहीं देखा होगा रोड पे, जो सत्ता में उनके बेटे को कभी रोड पे नहीं देखा होगा। हमेशा रोड पे सिर्फ नज़र आएंगे तो किसान के बेटे और मजदूर के बेटे, क्योंकि इनके आंखों में एक सपना होता है कि कुछ करके दिखाएं, और इनके माँ बाप की उम्मीद इनके साथ जुड़ी होती है कि कल होकर अगर मेरा बेटा किसी अच्छे पोस्ट पे रहेगा तो मेरा बुढ़ापा भी अच्छे से गुजरेगा। क्योंकि जवानी में एक रोटी कम खाकर उसी बेटे को पढ़ाते हैं ताकि उनका बुढ़ापा सुधर सके। मगर ये सरकार जो सत्ता में है, सरकार पलटती है मगर एक बार भी इनकी आवाज़ तक सरकार नहीं सुनती है। लगातार इन लोग रोड पे रहते हैं, लाठियाँ खाते हैं, मगर सरकार के कानों तक आवाज़ तक नहीं इनकी गूंजती है। तो फिलहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।